हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 यहाँ कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द एज ऑफ 75 टीचर इन अ स्कूल। अब यहाँ पर जो टेबल है ना, यहाँ पर एज बता रही है 75 टीचर की। अब जिनकी एज 18 से 29 के बीच में वो टोटल टीचर हमारे पास 3 हैं, और जिनकी एज 30 से 39 के बीच में है उनकी एज वो टीचर हमारे पास 27 है, और ऐसे ही 37 यहाँ पर है जिनकी एज 40 से 39 की है, और जिनकी एज 50 से 59 के बीच में वो टीचर हमारे पास 8 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर फ्रॉम द स्कूल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टीचर इज। अब हमें क्या बताना है कि सिलेक्टेड टीचर की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 40 और मोर देन 40 ईयर ओल्ड, 40 साल या 40 साल से ज्यादा वाले जो टीचर है ना उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो 40 साल ये है, 40 साल से ज्यादा ये हो गए, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी। तो 37 में 8 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कितने, 45। तो 45 हो जाएगी हमारे पास 40 और मोर देन 40 ईयर वाले टीचर, और टोटल नंबर ऑफ जो टीचर हमारे पास वो 75 है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड में आ जाओ। सेकंड में कह रहा है ऑफ एन एज लाइंग बिटवीन 13 टू 39 ईयर इंक्लूडिंग बोथ। अब यहाँ पर 30 से 39 के बीच की जो है ना उनकी एज पूछ रहा है, तो जो एज है वो कितनी है हमारे पास, यहाँ 27 है ना, तो 27 डिवाइड करते हैं 75 तो हमारे पास इसकी भी आंसर आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, तो आते से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास टीचर दिए है ना उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, तो टोटल नंबर ऑफ जो टीचर है हमारे पास वो है हमारे पास 75। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टीचर, टोटल यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ टीचर, टोटल नंबर ऑफ टीचर हमारे पास है 75। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे पहला पूछ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 40 और मोर देन 40 ईयर ओल्ड। ठीक है, इन टीचर की हमें क्या प्रोबेबिलिटी बतानी। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर्स जो हमारे उनकी एज है हु एज इज 40 और मोर देन 40। ओके, 40 और मोर देन हमारे पास क्या था, देखते हैं एक मिनट। 40 मोर देन 40। ओके, वो जो हमारे पास टोटल टीचर हुए वो कितने थे, 37, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8, तो टोटल टीचर हो गए हमारे पास 45। क्लियर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो यहाँ लिखा P और ये कर दिया E का मतलब हो गया इवेंट, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टीचर, टोटल नंबर ऑफ टीचर। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग सेम ये चीज उतार देंगे, तो यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ टीचर हुज एज इज 40, यहां पर एज लिख देते हैं, एज इज 40 और मोर देन 40। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए थे, 45, तो ये 45 हो गया। टोटल ऑफ टीचर हमारे पास 75, तो 75 कर दिया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ये हो गया E। अब इसको देखो हम लोग कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये चला जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 5, तो 3/5 आ गया। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसी तरह हम लोग सेकंड में आ जाते हैं। तो सेकंड में पूछ रहा है ऑफ एन एज लाइंग बिटवीन 30-39 ईयर इंक्लूडिंग बोथ। ओके, तो इसकी जो एज थी ना वो कितने टीचर की थी इनके बीच में, वो थी 27। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 27, तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर, तो यहाँ लिख दिया टीचर, नंबर ऑफ टीचर हु इज लाइंग बिटवीन 30 और यहाँ हो जाएगा 39। क्लियर है, ईयर। ये हो जाएगा हमारे पास कितने हैं 27। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी लिख दिया, ए कर दिया। अब सेम जैसे इसमें हमने लिखा था वही चीज लिखना, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट में हम लिखेंगे 27 और डिवाइड में हम कर दिया यहाँ पर 75। ओके, तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 3 2 हो जाएगा, 3 5 जाएगा, 9/25 हो गया किसी का सेकंड का सोल्यूशन। अब इसी तरह हम लोग इसी के थर्ड में आ जाते हैं, 1 2 3। जो तीसरा है, तो तीसरे में पूछ रहा है 18 ईयर और मोर देन 49 ईयर और लेस। क्या कह रहा है, 18 ईयर और मोर देन
एंड 49 ईयर और लेस। तो इसको थोड़ा सा देख लो, बहुत इजी है ये भी। यहाँ पर कह रहा है 18 ईयर से ज्यादा और 49 ईयर से कम। तो 18 ईयर से ज्यादा मतलब ये सब ज्यादा है 18 ईयर से, और 49 ईयर से कम मतलब ये, इससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग लेंगे ये 3, 27 और 37, ये तीनों हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स, ओके, हुज इज 18 ईयर और मोर देन 49 ईयर और लेस। यहाँ लिख दिया हमने नंबर of teachers, number of teachers whose age is 18 year or more, 18 year or more and 49 year less। अब देखो हमारे पास कितने थे, ये थे हमारे पास 3, 27 और 37। यहाँ लिखा 3 + 27 और प्लस आ गया हमारे पास 37। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है, 3 तो 5 अच्छा है 67। तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास टीचर, वो हो जाएंगे 67। क्लियर है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो P लिखा और यहाँ पर E लिखा, ए से इवेंट हो गया, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ जो टीचर होंगे वो नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हो गया 75। और जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम जो कितना था 67, तो यहाँ पर आ गया 67। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ पर 67/75 और ये हो गया इसी का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया इसी में। अब हम लोग 4th में आते हैं। तो यहाँ पर जो 4th वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है 18 ईयर और मोर ओल्ड, मतलब 18 साल का हो या फिर 18 साल से ज्यादा का हो, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है 18 ईयर और मोर ओल्ड, तो 18 ईयर ये है और इससे ज्यादा क्या हो रहा है, ये सारे आ रहे हैं। तो 3, 27, 37 और 8, इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ टीचर से डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग इसी में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसी का 4th नंबर है, इस पेज में करते हैं। तो इसके पीछे कर देते हैं जो 4th है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ टीचर क्या थे हमारे पास, 18 ईयर, 18 ईयर और मोर, 18 ईयर और मोर ओल्ड। क्लियर है। अब देखो इसमें हमारे पास कितने थे टीचर, 3 थे, 27, 37 और 8। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3 + 27 + 37 और प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना, ये था 8। तो यहाँ पर 67 था, 67 में 8 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 75। तो यहाँ पर P लिखा और ये हो गया, E से इवेंट हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया, टोटल नंबर ऑफ टीचर हो जाएगा हमारे पास 75। और जो हमने अभी निकाला है टोटल नंबर ऑफ टीचर जिनकी एज 18 से ज़्यादा है वो भी थे 75। तो इसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारे पास सिर्फ 1। तो ये हमने कर दिया 1। तो ये आ गया इसी के 4th का आंसर। अब इसी के हम लोग 5th में आ जाते हैं। ठीक है, तो 5th में भाई साहब पूछ रहे हैं कि अबव 60 ईयर ऑफ एज, क्या है, अबव 60 ईयर ऑफ एज। तो भैया इसमें कोई भी 60 ईयर का है ही नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ टीचर्स हु इज क्या है हमारे पास, हु इज अबव 60 ईयर, 60 ईयर। ओके, और यहाँ पर है हमारे पास 0। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास 0/75। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। बहुत इजी है, सब में एक ही तरह का फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग आर द एज इन ईयर ऑफ 360 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल। अब यहाँ पर 360 पेशेंट है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, वो दिया हुआ है। यहाँ पर एज दी गई, जो 90 हमारे पास पेशेंट है उनकी एज 10 से 20 के बीच में, 50 पेशेंट है जिनकी एज 20 से 30 के बीच में, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द पेशेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जा रहा है किसी भी पेशेंट को रैंडमली और पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज एज इज। अब उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है 30 ईयर और मोर देन बट लेस देन 40 ईयर।
अब यहाँ पर क्या करें 30 ईयर और मोर देन बट लेस देन 40 ईयर, 30 ईयर होना चाहिए या फिर 30 ईयर से ज़्यादा मगर 40 ईयर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो जो 30 ईयर से ज़्यादा है और 40 ईयर से कम है वो है हमारे पास 60 पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट से, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह सेकंड वाला, इसमें 50 ईयर और मोर देन बट लेस देन 70 ईयर, 50 ईयर मोर देन बट लेस देन 70 ईयर। देखो 50 ईयर से ज़्यादा और मगर 70 ईयर से कम, इसका मतलब आ रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 50 ईयर से ज़्यादा इसमें और यहाँ तक है क्या 70 से कम, तो 70 से कम इसमें है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो टोटल आएगा उसका डिवाइड कर देंगे 360 से। इसी तरह सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो चलो इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास क्या थे पेशेंट थे, तो पेशेंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना है, ये थे हमारे पास 360 है। ओके, अब इसी का जो हमारे पास पहले की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे पास 30 ईयर और मोर देन बट लेस देन 40 ईयर, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ पेशेंट, द नंबर ऑफ पेशेंट हु इज 30 ईयर, ओके 30 ईयर और मोर बट मोर है ना, हाँ फिर क्या 30 ईयर मोर बट लेस देन 40 ईयर। कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही है, वो है हमारे पास 60। मतलब एक ही हमारे पास क्लास इंटरवल में है 30 से लेके 40 और उसमें हमारे पास जो पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट है वो है 60। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पर P लिखा और यहाँ पर E कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, टोटल ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ये हो जाएगा पेशेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमने फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट और यहाँ पर है जिनकी एज हमारे पास क्या है 30 ईयर और मोर बट लेस 40 ईयर। ओके, हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं 60 हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 60 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास 360, तो यहाँ पर हमने कर दिया 360। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, तो आ जाएगा 1/6। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन। अब इसी तरह हम लोग इसका सेकंड में आते हैं। जो इसका सेकंड है, सेकंड में पूछ रहा है 50 ईयर और मोर देन बट लेस देन 70 ईयर, 50 ईयर और मोर देन बट लेस देन 70 ईयर, 50 ईयर हो या 50 ईयर से ज्यादा हो मगर कम होनी चाहिए 70 ईयर से। सिंपल है, यही स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट हु इज 50 ईयर और मोर बट लेस देन हमारे पास कितना है भैया, लेस देन है हमारे पास 70 ईयर, तो लेस देन 70 ईयर। हमारे पास टोटल है कितने 50 + 30, तो यहाँ पर 50 और एक हो गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 80। देखो दो क्लास इंटरवल में आ रहे हैं ये दोनों के बीच के, तो एक क्लास इंटरवल थे हमारे 50 से 60 और एक थी 60 से 70 और इन दोनों के पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ऐड करने में आ जाएगा 80। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो P लिखा यहाँ कर दिया, E इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास ये हैं और यहाँ पर कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 360 है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई साहब तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये, और इसे हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। क्लियर है, तो 2/9 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह इसी का हम लोग थर्ड में आते हैं। जो तीसरा है, तीसरे में हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है 10 ईयर और मोर देन बट लेस देन 40 ईयर, 10 ईयर और मोर देन बट लेस देन 40 ईयर। तो इसमें हमारी जो क्लास इंटरवल है ना, उस क्लास इंटरवल को देखो, एक है 10 से 20 जिसमें 90 आ रहे पेशेंट, एक है 20 से 30 जिसमें 50 आ रहे हैं और एक है हमारे पास 30 से 40 उसमें 60 आ रहे हैं। मतलब 10 से ज्यादा है
है ना, उनको लेना, और 40 एज से जो कम है उनको। तो इन सभी को ऐड कर दो, 90, 50, 60, इनको जो हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल जो आएगा उसका हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट से। ओके, तो देखो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट हु इज जो हमारी एज थी भैया, वो एज थी कितनी, 10 ईयर। तो यहां लिखा हमने 10 ईयर और मोर, 10 ईयर और मोर देन, मोर है ना, मोर, बट यहां पर क्या होगा, लेस देन 40 ईयर, लेस देन 40 ईयर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा। अब इसके बीच में जो हमारे पास पेशेंट थे वो थे हमारे पास 90, है ना, जो पहली वाली हमारे पास क्लास इंटरवल में आ रहे थे, और फिर थे हमारे पास 20 से 30 के बीच में वो थे 50, और 30 से 40 के बीच में जो थे हमारे पास वो थे 60। ओके, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा हमारे पास 200। अब 200 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पेशेंट जो भी हैं, तो P कर दिया, E कर दिया, E से इवेंट हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास है 360, और यहाँ पर है 200। कैंसिल करो भैया, कैंसिल करो। तो जब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, 4 से करेंगे, 5 4 से 20 हो जाएगा, 5 और ये 9 से चला जाएगा, तो 5/9 आ गया। तो ये हो गया तीसरे का सोल्यूशन, बहुत इजी। अब इसी तरह हम लोग फोर्थ में आते हैं। जो फोर्थ है उसमें कह रहा है 10 ईयर और मोर, मतलब 10 साल और 10 साल से ज्यादा, ठीक है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी है ये भी। तो सारे जितने भी पेशेंट दिए हुए ना, सभी को उठा के जोड़ दो, प्लस कर दो, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पेशेंट है उससे डिवाइड कर दो। ओके, तो यहाँ पर प्लस करते हैं 4, मतलब इसी का फोर्थ पार्ट है, जो वहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट है हमारे पास हु इज यहां पर है 10 ईयर और यहां पर है मोर, 10 ईयर और मोर इक्वल्स टू जितने भी पेशेंट यहां पर टेबल में दिए हैं सभी को ऐड कर दो। 90 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 60, क्लियर है, प्लस हो जाएगा, और है हमारे पास 80, 50, 30, 80, 50 और ये हो गया 30। अब इन सभी को ऐड करो तो भैया आ जाएगा 360। ओके, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो P लिखा, यहाँ पर E से इवेंट हो गया, इक्वल्स टू कर दिया 360 जो अभी निकाला है, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो पेशेंट थे 360, कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हो गया इसी के फोर्थ का आंसर। अब इसी का जो लास्ट बचा है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ में आ जाते हैं। तो फिफ्थ में पूछा है लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम वालों की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो एक भी ऐसे पेशेंट नहीं है जिनकी एज 10 से कम है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या लेंगे, शून्य, मतलब 0 लेंगे। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट हु इज लेस देन 10 ईयर इक्वल्स टू है 0। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास E इक्वल्स टू 0, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट थे 360। अब जब भैया डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और इस तरह के सारे सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।